नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर के इस सेशन में। आज है 12 जनवरी 2025 और 12 जनवरी 2025 आप सभी लोगों को पता होगा कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। 12 जनवरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर अभी स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती है, इसी के उपलक्ष्य में युवा शक्ति के संकल्प से बनेगा विकसित भारत। क्या बनेगा? युवा शक्ति के संकल्प से बनेगा विकसित भारत नामक ये आपका यंग लीडर्स डायलॉग नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 जिसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, युवा लीडर्स माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष साझा करेंगे अपना विकसित भारत का विजन और 12 जनवरी समय सुबह 10 बजे से ये आपके यहाँ पर शुरुआत इसकी की जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक में। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो 12 जनवरी को ये कार्यक्रम आपका होने वाला है, ये कार्यक्रम कहाँ पर होगा? तो कार्यक्रम होगा आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में इस कार्यक्रम को आयोजित कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली चीजों को देखते हैं आज के क्वेश्चन के साथ में। ये आपको बस ध्यान रखना है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की क्या मनाई जाती है? यहाँ पर जयंती मनाई जाती है और इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज के पहले क्वेश्चन के साथ में हम शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ठीक है, जोसेफ ऑन साहब को कौन सी कंट्री का राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुना गया है? पहला ऑप्शन है ओमान, फिर लेबनान, कतर और यमन। द राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या? लेबनान। ध्यान रखिएगा, लेबनान के हैं जोसेफ ऑन और इनको कितने तारीख को? 9 जनवरी 2025 को। कब? 9 जनवरी 2025 को इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। क्या बना दिया गया साहब? तो इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। कहाँ का? लेबनान का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने PARTH नाम है इसका, पार्थ, क्या नाम है? पार्थ नामक योजना पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण और हुनर की शुरुआत करी है? क्या? पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण और हुनर की शुरुआत करी है। तो इसकी शुरुआत करी है एक राज्य है, कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश राज्य ने। ध्यान रखिएगा, पार्थ नामक योजना की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नाम है इनका मोहन यादव जी। ठीक है, क्या नाम है इनका? मोहन यादव नाम है। इन्होंने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में इस योजना का अनावरण किया है। किसमें? राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जो हुआ इसी में इसका क्या किया है? इन्होंने अनावरण किया है। अब इसमें होगा क्या, ये ध्यान रखना है कि ये पहल जो है, जो हमारे यहाँ के ऊर्जावान युवा हैं, है ना, देशभक्ति, कौशल विकास और रोजगार के प्रति ये क्या करेगी? रुचि को उनकी बढ़ावा देगी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन में ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 की रिपोर्ट जारी करी है? कौन सा संगठन है जिसने जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन है और पॉसिबिलिटीज है इसकी 2025 की रिपोर्ट जारी करी है? तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है सर? यूएन के द्वारा, है ना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 की रिपोर्ट क्या की गई है? जारी की गई है। और ये कहा गया है कि 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितना? 6.6%। वहीं पर 2026 में ये जो अर्थव्यवस्था है 6.7% से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन के साथ। माउंट इबू, अच्छा ध्यान रखिएगा, एक है माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू कहां पर है? तो माउंट आबू गुरु शिखर के पास में राजस्थान में है। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है क्या? माउंट इबू पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा जा रहा है? माउंट इबू। तो माउंट इबू जो समाचार में था किस देश में स्थित है? ठीक है, माउंट इबू के लिए अगर हम बात करते हैं तो सर माउंट इबू कहां पर मिलेगा आपको? तो माउंट इबू मिल जाएगा इंडोनेशिया। याद रखेंगे, माउंट इबू कहां पर है? इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अभी एक एक्टिव वॉल्केनो पाया गया है। कौन सा वॉल्केनो? तो साहब ये सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा? सक्रिय। ठीक है ना, एक्टिव। नाम है इसका स्ट्रैटो, नाम याद रखिएगा, स्ट्रैटो वॉल्केनो। क्या नाम है? स्ट्रैटो वॉल्केनो। स्ट्रैटो वॉल्केनो, ध्यान रखेंगे, स्ट्रैटो वॉल्केनो इसका नाम है, जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है। और माउंट इबू यानी कि इंडोनेशिया में अभी इसका विस्फोट हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और कहां पर? तो ये आपका हालमाहेरा द्वीप है ना, हालमाहेरा द्वीप जो है, हालमाहेरा द्वीप के
आसपास स्थापित है। अगर द्वीप की बात आती है तो हाल माहेरा, क्या नाम है इसका, हाल माहेरा, है ना, हाल माहेरा आइलैंड है। इसी हाल माहेरा आइलैंड के पास में ये जो वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो अभी क्या है, फटा है, स्ट्रेटो वॉल्केनो, क्या नाम है इसका, स्ट्रेटो वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो है इंडोनेशिया में, माउंट इबू, कहां पर, माउंट इबू, ये जो लोकेशन है जरूर याद रखिएगा। अब देखो इंडोनेशिया जो है ये आता है कहां पे साहब, तो इंडोनेशिया आता है पैसिफिक ओशियन के आसपास। कहां पे आता है, पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन हमने पढ़ा है पहले ही, रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है। कैसे जाना जाता है इसको, रिंग ऑफ फायर, यानी आग का गोला, अर्थात यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्केनोस विस्फोट होते रहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो 127 से ज्यादा या 127 के आसपास यहाँ पर क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है। और ज्यादातर यहाँ पे आपको वॉल्केनो की गतिविधियां देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, ये थे क्वेश्चन कुछ, और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आज की न्यूज है वो भी हम पढ़ते हैं, देख लेते हैं जरा क्या है। सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस, दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेंगे पीएम मोदी। अब देखिए मैंने फिर से वही बात आती है, जो युवा दिवस है क्यों मनाया जाता है ना, युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, अगर ये बात आती है तो आप सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती है उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर युवा दिवस को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, किसकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद, नाम याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है ना। एक और चीज है, इसको मनाना कब से शुरू हुआ था, 1984 में। कब से, 1984 में यूनाइटेड नेशन, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर कहा कि अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष इसको घोषित कर दिया, और तब से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था सर, अगर ये बात आती है तो 12 जनवरी 1985 को कब मनाया गया था, ये आपका फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम कब किया गया था, तो 12 जनवरी 1985 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है सर, आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब, इन्होंने राष्ट्रमंडल देशों के संसद अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करी। किसके साथ में, राष्ट्रमंडल देशों के संसद अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के साथ में बैठक की अध्यक्षता करी है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति। अब देखो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल, इमैनुअल मैक्रो, बहुत ही फेमस नाम है, खूब ज्यादा आपने चर्चा में न्यूज में पढ़ा है। इमैनुअल मैक्रो ने की घोषणा, क्या इन्होंने घोषणा करी है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं अभी फ्रांस की यात्रा पर आएंगे। कहां जाएंगे, फ्रांस की यात्रा पर अगले ही महीने यानी फरवरी के महीने में जाएंगे। क्यों जाएंगे, तो इसलिए जाएंगे क्योंकि यहां पर एक क्या है, यांत्रिक मेघा शिखर का शिखर सम्मेलन जो है आयोजित, तो इस शिखर सम्मेलन का, तो शिखर सम्मेलन का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है मेधा शिखर सम्मेलन। क्या नाम है, मेधा शिखर सम्मेलन। यहां पर ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, अच्छा नाम देखिएगा, वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन से हैं, पीयूष गोयल साहब है। कौन है वाणिज्य उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल। इन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्ष में खाद्य और पेय पदार्थों, कृषि तथा समुद्री उत्पादों का निर्यात $100 अरब होने की संभावना है। ठीक है, किसने कहा है, तो हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, नाम है पीयूष गोयल। आपने कहा है कि अगले 5 साल में, किसमें, नेक्स्ट 5 ईयर में खाद्य और पेय पदार्थों, कृषि और समुद्री उत्पादों का निर्यात $100 अरब तक होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। ठीक, अगले कुछ फैक्ट्स हैं, लाइक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, कौन है, अश्विनी वैष्णव। अब देखिए यहां पर अभी जो आपके अश्विनी वैष्णव साहब हैं, ठीक है, जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, इन्होंने क्या कहा है कि एक निजी, तमिलनाडु में एक निजी कंपनी सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के लैपटॉप कारखाने की आधारशिला रखी है। ठीक है ना, लैपटॉप कारखाने की क्या रखी है, इन्होंने यहाँ पर आधारशिला रखी है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, कौन सी आधारशिला रखी है, तो इन्होंने एसजीएस, क्या नाम है, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के लैपटॉप कारखाने की यहाँ पर आधारशिला इनके द्वारा रखी गई है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को यहाँ पर देखने का हम प्रयास करते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, इनका मंत्रालय कौन-सा है? तो मंत्रालय आपको पता है कि अगर इन्होंने लैपटॉप कारखाने की आधारशिला रखी है, तो इनका संबंध किससे होगा? मतलब सूचना प्रौद्योगिकी से हो जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री हो जाएँगे, ठीक है ना? कौन से मंत्री हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, ये कंपनी ताइवान की माइक्रो स्टार इंटरनेशनल के साथ मिलकर लैपटॉप का निर्माण करेगी। वैष्णव ने कहा कि ये कंपनी अगले 2 वर्षों में प्रति वर्ष 10 लाख लैपटॉप का निर्माण करने लग जाएगी। कितना? मतलब पर ईयर 10 लाख, प्रति वर्ष 10 लाख लैपटॉप का निर्माण करेगी। लेकिन ये किसके हाथों में दिया है? ये प्राइवेट के हाथों में, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा केंद्र बनने का इच्छुक है। क्या बनने का इच्छुक है? डेटा केंद्र बनने का। कल नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच में उन्होंने कहा कि भारत अपने ग्रिड, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सुरक्षा और प्रशिक्षित कार्यबल के आधार पर इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कितने तारीख को, मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अभी 11 जनवरी को, कितने तारीख को सर? 11 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कहाँ? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो राज्य लोक सेवा आयोग का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, कौन सा? 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन है। 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या किया है इन्होंने? उद्घाटन किया है, ठीक है? आगे चलते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम, नाम याद रखेंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? तो साहब सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है थरमन सनमुगरत्नम। थरमन सनमुगरत्नम, क्या नाम है? थरमन सनमुगरत्नम 14 से लेकर 18 जनवरी तक भारत दौरे पर आने वाले हैं। कब से कब तक? 14 से लेकर 18 जनवरी तक भारत दौरे पर आएंगे। एक और बात है, 10 वर्षों में कोई भी सिंगापुर का अभी पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रपति भारत नहीं आया है। सिंगापुर का अभी तक कोई भी राष्ट्रपति भारत नहीं आया है, और ये इनकी पहली, इस प्रकार की 10 सालों के बाद ऐसी पहली यात्रा होगी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कर रहे हैं मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता, ठीक है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड। अच्छा देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आपका आयोजित होने वाला है। तो जम्मू कश्मीर से 7 विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए किया गया आमंत्रित। अब देखिए, विशेष अतिथि बुलाए जाते हैं हर बार 26 जनवरी और 15 अगस्त को। तो इस बार हमारे यहाँ पर 26 जनवरी परेड देखने के लिए 2025 में जम्मू कश्मीर के 7 स्पेशल, है ना, गेस्ट को परेड देखने के लिए आमंत्रण भेजा गया है, ठीक है? ये आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है। जम्मू में एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये बताया है। किसने कहा है? तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, नाम क्या है इनका? जितेंद्र सिंह है, ठीक है? जितेंद्र सिंह साहब की अगर हम यहाँ पे बात करें, इन्होंने एक नई सूचना दी है कि जम्मू में एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? तो एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की यहाँ पर स्थापना की जाएगी, ठीक है? चलिए सर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। किसने? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? तो ये जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, हाइड्रोजन है, बैटरी भंडारण, इन क्षेत्रों में भारत की क्लीन टेक मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक पहल है। और इस अवसर पर गोयल ने कहा है कि अपने संबोधन में कि ये मंच नवाचार को बढ़ावा देगा और भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने में मदद करेगा। आपको पता है कि आजकल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन, बैटरी का, इन सब का जमाना आ गया है, और इसी संबंध में ये काम किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नाम पता है आपको? केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत साहब है। इन्होंने कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किया है। कहां पर? कोलकाता के साइंस सिटी में। कहां पर? कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किया है। याद रखेंगे, 2 मंजिलों में 10,000 स्क्वायर फीट में ये एक गैलरी विशेष अनुभव प्रदान करती है। 2 मंजिल में, कितना? 2 मंजिल में फैली है, और कितना? 10,000 फीट में, 10,000 फीट में, है ना, 10,000 वर्ग फीट में, 10,000 वर्ग फीट में ये गैलरी एक विशेष अनुभव प्रदान करती है, ठीक है? आगे चलते हैं। एक चीज
और है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सोनमर्ग का उद्घाटन करेंगे। अब सोनमर्ग कहाँ है? तो कश्मीर में आता है। सोनमर्ग कहाँ आता है? तो ये घाटियां हैं कहाँ के साहब? जम्मू कश्मीर की, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? सोनमर्ग में एक सुरंग का उद्घाटन करने वाले हैं, ठीक है ना। किसका उद्घाटन करने वाले हैं? सुरंग का उद्घाटन करने वाले हैं। ये मध्य कश्मीर के श्रीनगर और गांदरबल जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी अभी हाल ही में यहाँ पर कर दिए गए हैं, ठीक है। वेनेजुएला, अब वेनेजुएला में चलते हैं। निकोलस मादुरो तीसरी बार प्रेसिडेंट पद के लिए चुने गए हैं और थोड़ा विवादित भी रहा है। ऐसा कहा गया है कि गलत तरीके से जीते हैं। खैर, ये तो खैर अलग बात है, लेकिन अभी यहाँ पे ये देखना है कि वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लिया निकोलस मादुरो ने। किसने? निकोलस मादुरो ने। बांग्लादेश के खब्बू बल्लेबाज तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्या नाम है? खब्बू। क्या नाम है इनका? खब्बू नाम है। ये नाम याद रखिएगा। क्या नाम है साहब? तो तमीम इकबाल ने, है ना, नाम है इनका तमीम इकबाल। क्या नाम है? तमीम इकबाल। और तमीम इकबाल कहाँ से हैं? तो तमीम इकबाल का संबंध है साहब बांग्लादेश से। कहाँ से है? बांग्लादेश से, ठीक है। अब बांग्लादेश के हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है, ठीक है। तमीम ने अपना आखिरी मैच सितंबर 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है, क्लासेस पसंद आती है, तो एक बार हमारे आज सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।